नमस्कार, मैं अवनीश त्रिपाठी आपके बीच एक वीडियो के साथ आया हूं। और जैसा कि आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं इस समय, और कल का परिवहन मंत्री का भी बयान आ गया है और कागज़ मुख्यालय का आदेश भी आ गया है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो आश्रित थे उनमें अब जो है केवल एक आदमी ही जा सकता है। जैसे पहले बीच में कुछ लोग धोखाधड़ी करके या कुछ लोग मूर्ख बनाकर और डीएम साहब का मोहर लगवाकर और कहते थे कि 2 आदमी जाएंगे, लेकिन अब एक स्पष्ट हो गया है कि जो लोकतंत्र सेनानी है या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वो ठीक है, लेकिन उनके जो आश्रित हैं यानी कि जो कार्ड धारक है अगर वो मर गया है तो उसका एक आदमी जो पहले सवर्ती के रूप में जाता आता था वो जो है जा सकता है। ये स्पष्ट कागज़ और आदेश में है, मुख्यालय का आदेश है। आप कहिएगा अगर किसी को दिक्कत परेशानी हो रास्ते में तो आप अपना नंबर व्हाट्सअप कर दीजिएगा या जो भी है भेज दीजिएगा, मैं तुरंत ये कापी जो है उनको उपलब्ध करा दूंगा और वो उनको दिखाकर यात्री को संतुष्ट कर सकते हैं। नहीं तो अक्सर इस तरह के विवाद होते हैं और जानकारी अभाव में होता क्या है कि कंडक्टर चालक प्रचालक का कंप्लेन हो जाता है और बाद में 2 दिन ऑफ, 3 दिन ऑफ, 4 दिन के लिए रूट ऑफ कर दिया जाता है और बहुत सारी समस्याएं आती हैं और चालक प्रचालक को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए स्पष्ट है, पेपर की कटिंग है, कहिएगा तो व्हाट्सअप कर देंगे। और भी जो अगर चाहेंगे तो ये वीडियो के माध्यम से उनको दिखाकर और समझा भी सकते हैं कि देखिए भैया स्पष्ट कागज़ में आदेश है और लोकतंत्र सेनानी के आश्रितों को रोडवेज बस फ्री यात्रा, यानी पहले ये सुविधा नहीं थी लेकिन बीच में कुछ विवाद हुआ, तमाम लोगों ने जाँच पड़ताल किया, तमाम ARM साहब, SS साहब और वरिष्ठ केंद्र प्रभारी चाहे जितने भी हमारे अधिकारी हैं, बहुत सारे लोगों को रोज़ फ़ोन आता था। हम लोग का एक ऑफिशियल ग्रुप है, ग्रुप में भी रोज़ मैसेज आता था, क्या भैया इनको ले जा सकते हैं, इनको ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते। तमाम दिक्कतें परेशानी चालक प्रचालक के साथ होती थी। कई बार कंप्लेन भी हुआ, उनके द्वारा आश्रितों के साथ कंप्लेन भी किया गया कि नहीं हमको नहीं ले जा रहा, हमारे साथ एक सवर्ती फ्री है। लेकिन स्पष्ट कागज़ में दिशा निर्देश है कि आप एक आदमी को निःशुल्क यात्रा करा सकते हैं, ठीक है। तो आप इसलिए निश्चिंत हो जाइए, स्पष्ट दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, पेपर की कटिंग में दिया हुआ। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में स्वतंत्र मंत्री दयाशंकर सिंह ने बुधवार को बताया कि उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में संचालन में लोकतंत्र सेनानी के पात्र आश्रितों को हेतु निःशुल्क यात्रा अनुमोदन की जाती है, स्पष्ट कर दिया है इन्होंने। और सेनानी सम्मान अधिनियम 2016 के तहत व्यवस्था की गई थी और लोकतंत्र सेनानी को मृतक पश्चात उत्तराधिकारी परिवार के जो भी निःशुल्क बस में यात्रा कर सकते हैं। ये सब तमाम चीज़ें दी गई हैं, स्पष्ट पेपर की कटिंग है, उनको बता सकते हैं, समझा सकते हैं। नहीं तो बहुत सारा कंप्लेन होता था और कम से कम 15-15 दिन, 20-20 दिन लग जाते थे समझाने बुझाने में, अधिकारियों को समझने में, और बाद में बैठा दिया जाता था। जबकि मैंने एक वीडियो भी बनाया है जिसमें स्पष्ट कर दिया है कि कितने लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं या कितने लोग ऐसे हैं जो मृतक आश्रित हैं, मृतक जो प्रमाण पत्र लेके घूम रहे हैं उनको, और जो हमारे बहुत सारे साथी हैं जैसे विकलांग का भी कार्ड में कभी कभी कोई बिहार का कार्ड आधार कार्ड है, विकलांग कार्ड है, वो नहीं जा सकता यूपी में, दिल्ली का है वो भी यूपी में नहीं जा सकता। अभी बीच में एक मैटर आया था, आधार अगर विकलांग कार्ड है उसमें आधार नंबर कहीं गड़बड़ आ रहा है या कोई और दिक्कत है, QR कोड के माध्यम से आप जांच पड़ताल कर सकते हैं, उनको बस में फ्री यात्रा करा सकते हैं। तमाम चीज़ें हैं जो धीरे धीरे कई वीडियो के माध्यम से मैंने बताया है। अगर किसी को नहीं लगता है तो आप हमारे पे मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। साथ साथ ये भी कहना है कि ये तो सब चीज़ें परिवहन विभाग द्वारा सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन परिवहन विभाग में जो संविदा कर्मचारी हैं उनके लिए फ्री व्यवस्था हुई थी, आदेश आया था मुख्यालय का, लेकिन पास छपना बंद हो गया कि प्रिंटिंग प्रेस की स्याही ख़त्म हो गई, ये तो पता करना पड़ेगा भाई, क्योंकि जब से हुआ है तब से आज तक हम लोगों के पास पास उपलब्ध नहीं है। कार्यालय में जाते हैं तो वहाँ पर स्पष्ट कह दिया जाता है अभी नहीं है, पास नहीं आया है, अभी लखनऊ से ही नहीं आया है, तमाम तरह की बातें कहकर हम लोग भी चलो भाई कोई बात नहीं, आदमी एडजस्ट कर लेता है और उसको मेंटेन कर लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और साथ ही मैं बता दूं, अभी जो कल परसों में नया आदेश आया है वो हमारे साथियों को अति आवश्यक है जानना कि जो भी लगेज लादने वाले लोग हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि लगेज लादने वाले एकदम सावधान हो जाएं, क्योंकि अगर 3 बार से अधिक आप पकड़े गए, WT बना आपका अगर लगेज का, तो आपको विभाग से बाहर कर दिया जाएगा। मुख्यालय का आदेश आ गया है और स्पष्ट बैठक में ये सब सारी चीज़ें हुई हैं और ये बताना ज़रूरी है क्योंकि हमारे भाई अभी समझ नहीं पा रहे हैं।
अभी इसका हर्जाना भी भुगतना पड़ेगा। पता चलेगा अगर कहीं आपने 100 रुपये का लगेज कोई लाद लिया है तो आपसे 5,000 रुपया वसूल लिया जाएगा, डरा धमका कर कि आपका तीसरी बार है, आपका चौथी बार हो जाएगा तो आपको विभाग से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर डिटेल में बात किया जा सकता है, लड़ा जा सकता है, झगड़ा किया जा सकता है, अधिकारियों के सामने अपनी बात को रखा जा सकता है। लेकिन कुछ लोग पढ़ाने समझाने वाले ऐसे लोग हैं जो हमारे ऊपर बैठे लोगों को समझा बुझा कर ऐसे कर दे रहे हैं कि जिसमें शोषण और अत्याचार कहीं न कहीं संविदा चालक परिचालकों का हो रहा है और परिवहन विभाग का भी कोई लाभ नहीं हो रहा है। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं जिस पे परिचर्चा करके हम बैठक करके लखनऊ मुख्यालय पे स्तर पे धरना देकर और अपनी बात को, जो हमारे संविदा चालक परिचालक हैं, अपनी बात को देखिए। नाइट का पैसा आज भी नहीं बढ़ा, नाइट का पैसा आज ही 60 रुपया मिल रहा है, जबकि कम से कम 100-150 रुपया होना चाहिए। आज भी हमारा वेतन वही है, कम से कम 30,000 रुपया तनख्वाह वेतन रहेगा तब जाके एक सामान्य आदमी अपना खर्च वर्च चला पाएगा। लेकिन 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 की नौकरी में कोई कुछ व्यवस्था नहीं कर पाएगा। तमाम चीज़ें हैं जिस पर चर्चा पर चर्चा की जा सकती है, अधिकारियों से लड़ा जा सकता है, लेकिन उसके लिए इकट्ठा होना पड़ेगा, एकत्रित होना पड़ेगा, सबका सहयोग चाहिए। और जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम चवन्नी अठन्नी और रुपए के चक्कर में पड़े रहेंगे और किसी का भी भला होने वाला नहीं है। तो समय रहते सब लोग एकत्रित होइए, कम से कम मिलिए जुलिए और अपनी बात को मुख्यालय स्तर पर पहुंचाने का प्रयास करिए, ताकि हम अपने बातों को अच्छे से रख पाएँ और अधिकारी भी समझ पाएँ और हम जो संविदा के चालक प्रचालक हैं इनको लाभ मिल सके। कम से कम जो फिक्सेशन वाले हैं उन्हीं बच्चों को नियमित कर दिया जाए, चालकों को नियमित कर दिया जाए, मृतक आश्रितों को नियमित कर दिया जाए। अगर विभाग को बचाना है, विभाग को अच्छी व्यवस्था में लाना है तो कम से कम 2-4 काम तो करना अति आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद।